नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये पंजाब केसरी टीवी है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुदेश ठाकुर जी, वेलकम। सुप्रभातम। बिकी नागटा जी, नमस्कार। राजेश गंगोत्रा जी, राकेश राजपुतानी जी, ऋषि मल्होत्रा जी, राजपूत समीर पठानिया, निशांत ठाकुर, मनीष कुमार चोपड़ा जी, नमस्ते। विजय सकलानी जी, गुड मॉर्निंग। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया ट्विंस को नमस्ते जी। रोहित कुमार, सतीश कुमार, राजेश गंगोत्रा जी, कुशाल गुप्ता जी, सुनील शर्मा जी, सुभाष भारद्वाज जी, रोहित शर्मा जी, नमस्कार। सबका स्वागत है। संजीव शर्मा जी, कमल भारती जी, अंकुश जी, नितिन राणा जी, रतन ठाकुर जी, मंजीत सिंह जी, हर्ष शर्मा जी, नमस्ते। गुरुदेव सिंह ठाकुर जी, नमस्कार। निशा शर्मा जी, नमस्ते। हारा ठाकुर जी, नमस्ते। प्रेम सिंह जी, गुड मॉर्निंग। राकेश राणा जी, गुड मॉर्निंग। पंकज सूद जी, गुड मॉर्निंग। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग इसको जरा शेयर भी कर दीजिएगा। आज हिमाचल प्रदेश में कोविड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और आज कोविड कर्फ्यू के नियमों के साथ साथ जो पहले से जारी सैटरडे संडे की गाइडलाइंस हैं वो भी जारी रहेंगी। यानी आज कायदे से राशन की दुकानें नहीं खुलेंगी, कायदे से। बाकी कौन किस तरह से कायदे को पढ़ता है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, जटिल विषय है और बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। तो ये है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सरकार ये नहीं करी, वो नहीं करी। जब सरकार करती तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसे ये हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है। तो हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को जो है रेखांकित करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, नियमों को अपने हिसाब से करते हैं। तो आप जानिए, लेकिन कायदे से आज दूसरा दिन कोविड कर्फ्यू का, और इसमें जो पिछले आदेश है सैटरडे संडे को लेकर वो जारी होंगे। कांगड़ा में तो बिल्कुल जारी होंगे। कांगड़ा वालों ने तो स्पष्ट कर दिया अलग से भी कि जो पहले के रूल हैं, कांगड़ा आज जो है पिछले कल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रिक्ट वहाँ पे व्यवस्था होगी और सिर्फ दूध, दही, ब्रेड और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, बाकी नहीं। और इमरजेंसी मूवमेंट ओनली इमरजेंसी मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट नहीं। तो ऑफिस सरकारी और प्राइवेट दोनों बंद हैं। वर्क फ्रॉम होम है तो है, नहीं है तो पेड लीव है। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं दे आर अलाउड। वो चाहे फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार है, ये शनिवार, ये संडे है, वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, दे आर अलाउड। लेकिन बाकी जगहों पे, क्योंकि सैटरडे संडे के बाजार वैसे भी बंद रहते थे, तो आज कायदे से वो बंद होने चाहिए। लेकिन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि देखिए, एक मजेदार बात है, एक जाने माने शहर के व्यापार मंडल ने, आप जब तक जुड़ जाएंगे तब तक आपकी मजेदार बात सुना, व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि बाजार का समय कम किया जाए। कमाल की मांग है। देखिए, बाजार का समय कम किया, यार तुम खुद बंद कर दो। हर चीज आप सरकार के कहने से करते हो, ये तो संभव ही नहीं है। और कितना करते हो ये भी दुनिया जानती है। तो ये जो खबरों में बने रहने की जो कला है ना, ये ऐसे लोगों के पास से आती है कि हमने सरकार से मांग की है कि बाजार का समय जो है वो 5 बजे कर दिया जाए, 6 बजे की बजाय 4 बजे कर दिया। आप खुद बैठ के कर लो। व्यापार मंडल काहे के लिए? व्यापार मंडल तय कर ले कि सरकार ने 6 बजे तक का समय दिया है, लेकिन हम 3 बजे के बाद नहीं खोलेंगे, बात खत्म होगी। ऐसे मामलों में ये बहानेबाजी है कि सरकार नहीं बोल रही जी, हम सरकार का पूरी आदेश मानते हैं। सरकार ने जहां नो पार्किंग करता है वहां हम गाड़ी खड़ी करते ही नहीं है। ऐसे लोगों का क्या करिएगा जनाब? कुछ नहीं हो सकता इस प्रदेश का और ना ही इस देश का। ऐसे ऐसे लोग हैं। व्यापार मंडल मांग कर रहा है सरकार से कि आप जो है हमको आदेश दो कि व्यापार जो मंडल जो है अपनी दुकानें थोड़ा और कम कर दे, समय कम कर दे। ये खुद कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? खुद कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? इस चीज के लिए भी आपको जो है सरकारी आदेश की जरूरत है। तो मजेदार बात है कि सरकारी बाकी आदेशों को आप कितना मानते हैं। तो ये जो मजे लेने वाली बात है, इससे बाहर आना होगा हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर व्यापार मंडल को लगता है कि हमको बाजार 3 बजे बंद करना है तो करिए, कोई सरकार आपको नहीं खुलवा सकती। आपका बिजनेस है, आपने महीना भर बंद रखना है, आप रखिए। बहुत जरूरत होगी आपकी तो फिर सरकार आदेश देगी कि आप जो है इतनी देर के लिए खोलिए। लेकिन आपको बंद करने के लिए कोई, इस मामले में स्वेच्छा से अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। अगर आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, मैंने शिमला में कई साल रहा हूं, मैंने देखा है वहां पे कुछ बहुत पुरानी दुकानें, अंग्रेजों के जमाने की दुकानें हैं, उनका बड़ा सेट सिस्टम है जी कि इतने से इतने लंच के लिए क्लोज, राइट। और वो सर्दियों में इतने दिन की छुट्टी, जो मर्जी हो जाए वो छुट्टी पे जाते हैं, भले वो शिमला में रहें जी, भले वो शिमला में रहें, लेकिन वो उनका कायदा है, अपना कायदा है उनका। बाकी बाजार खुला रहता है शिमला का, लेकिन कुछ दुकानें हैं
बड़ी पुरानी दुकानें हैं और पुरखों की उनकी जो है वास्तविकता यही है कि हम लोग बात बात पे कहते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, लेकिन कुछ उनके जो नियम थे कुछ लोगों ने सीखे हैं जो अच्छे थे और वो छुट्टी जाते हैं, महीने भर की छुट्टी चले जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, चाहे बर्फ पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन उनका सेट होता है कि इन दिनों हमने छुट्टी पे जाना है तो चले जाते हैं। तो उसके लिए तो कौन मना करेगा। तो ये है जी। तो चलिए आप खबरें शुरू करते हैं। बहुत से लोग जुड़ गए हैं। WHO ने पहली बार माना है कि कोविड-19 का वायरस हवा से भी फैल सकता है। इसमें ड्रॉपलेट्स और एरोसोल को लेकर कोई रिसर्च हुई है, उसकी चर्चा करेंगे, कैसे ये संभव है कैसे नहीं है और कितना इसका खतरा है, इसकी बात करेंगे। उधर 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड संख्या में 3,19,000 लोग रिकवर हुए हैं। रिकॉर्ड संख्या में 3,19,000 रिकवर हुए हैं, ये अच्छी खबर है। लेकिन मौतों का आंकड़ा पहली बार देश में 4,000 पार कर गया। पिछले दिन पूरी दुनिया में मरने वाला हर दूसरा शख्स भारतीय था। यह चिंता का विषय हमारे लिए है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार पीक की ओर कोरोना जा रहा है। 4,604 केसेस पिछले दिन आए थे, 57 डेथ हुई थी। ये दोनों ही आंकड़े हाईएस्ट हैं। कांगड़ा में 1603, ये हाईएस्ट एवर इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन अ डे, और कांगड़ा में 21 डेथ हाईएस्ट एवर इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन अ डे है। अभी हमारा पीक आना है। ये अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो इंडिया में दूसरा पीक मई के इसी हफ्ते में आना है, जो कल से शुरू होगा। मई का दूसरा हफ्ता जो है परसों, जो सोमवार से शुरू होगा, उसमें आना है। और ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में थोड़ा लेट भी आ सकता है। तो ये हमारे लिए जो मई है पूरा संवेदनशील है, पूरा मई संवेदनशील है हमारे पास। हमारे लिए कल तक हमारे पास 24,259 के 24,313 केसेज आ चुके थे। हालांकि 12,234 ठीक भी हुए हैं 7 तारीख तक, 7 दिनों, पिछले 7 दिनों में। लेकिन 24,313 का मतलब है कि 50% केसेज, एक्टिव केसेज जो है और बढ़ गए हैं। 50% तो रिकवर हो गए हैं, तो कम हो गए, लेकिन फर्क जो है आधा आधा है। एक ठीक होता है तो 2 नए आ जाते हैं, 4 ठीक होते हैं तो 8 नए आ जाते हैं। ये चिंता का विषय है। आज कुछ नई गाइडलाइंस हिमाचल प्रदेश में एंट्री को लेकर आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कल कुछ महानुभावों के नकली जो पासेस बन गए थे उसके बाद से प्रशासन जगा है और जिन्होंने वो पासेस बनाए थे उनके खिलाफ केस कर दिया गया है। हालांकि असली मकसद जिसका भी रहा होगा, ये वो शरारत नहीं रहा होगा। अगर शरारत रहा होगा तो देखा जाएगा मकसद को, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस सारे प्रकरण ने प्रशासन की पूरी चूल्हें हिला के रख दी और पूरी पोल खोल के रख दी। तो आज उस पोल को, उस खोल को, उस होल को बंद करने की कुछ कोशिश के तहत कोई नई व्यवस्था आ सकती है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि जिन जिलाधीशों को ये कहा गया है कि आप नई व्यवस्था के तहत काम करें, उन्होंने इसमें अपनी जो है असमर्थता जाहिर कर दी है कि उनके पास ऑलरेडी कोविड को लेकर बहुत सा लोड है। जिलों में बाकी काम भी करवाने हैं, कोविड की स्थितियां बाकी भी देखनी है जो अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हर जिले की हालत खराब है। और ऐसी स्थिति में अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये भी आ जाता है कि, या पूरे जिलों के ऊपर ये डीसी साहबों के दफ्तर ये भी करना शुरू कर दें कि अब हर चीज को जो है वही ओके करेंगे, तो दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या होता है क्या नहीं। कल से ही, जब से ये मामला अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के पास का मामला सामने आया था, तब से ही इस बात पे माथापच्ची हो रही है। कुछ सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जा रहा है जिसको और सिक्योर किया जा रहा है, और कुछ चीजें जो है मैन्युअली भी उनको वॉच आउट करने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र को पत्र लिख के कहा है कि उनके यहाँ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का जो कोटा है वो डबल कर दिया जाए। अभी हमको जो है 15 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलती है, उसको 30 मीट्रिक टन करने की बात करेगी। हालांकि हमारी ओवरऑल खपत अभी भी 23 मीट्रिक टन के आसपास है और हमारे यहाँ जो है 60 मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन है। बाकी जो ऑक्सीजन है यहाँ की वो केंद्र के अलॉटमेंट के हिसाब से अलग अलग राज्यों को जाती है। लेकिन अभी इस पेंडेमिक के दौर में, इस बीमारी की महामारी के दौर में, इस वबा के दौर में कुछ ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने एहतियातन ये स्टेप्स लिए हैं। कुछ सिलेंडर्स खाली भी मांगे गए हैं ताकि जमा भी किए जा सकें, स्टोरेज हो सके सिलेंडर्स की हॉस्पिटल्स में, और मौके पे जो है इधर उधर ना भागना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र इस चीज को मान लेगा। और कुछ बड़े पैमाने पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। कांगड़ा में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मंडी में 200 बेड का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 70% उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, और उसमें सिर्फ जो बेड्स इत्यादि लगाने, ऑक्सीजनेटेड बेड्स लगाने वो लगाने, 200 बेड्स की व्यवस्था उसमें भी रहेगी। आप घबराइए नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप घबराइए ही नहीं। सतर्क आप जरूर रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बात हम खबरों की करें तो वही बात है कि पहले मैं आपको आंकड़ा दे दूं कि पिछले कल देश में 4,01,000 नए केसेज आए, जो उससे पिछले 24 घंटे 4,16,000 से कम थे। तो थोड़ा कमी आई है, लेकिन बीते 24 घंटे में 4,191,
4,191 डेथ्स हुई हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 3,19,000 लोग ठीक हुए हैं। अब तक पूरे देश में जो लोग पॉजिटिव आ चुके हैं उनकी संख्या एकदम से बढ़ के 1.5 महीने में एकदम से बढ़ के 2,18,00,000 पहुंच गई है। 1,79,00,000 79 लाख ठीक हो चुके हैं और 2,38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय पूरे देश में 37,21,000 लोग एक्टिव केसेस के रूप में अपना आरोग्य लाभ ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो कोरोना से लड़कर जीत जाएं। लेकिन इसी बीच में इन्हीं कोशिशों को थोड़ा सा पलीता लगाने वाली एक खबर आई है। WHO ने पहली बार माना है कि कोरोना हवा से फैल सकता है। ऐसे में कुछ नई गाइडलाइंस भी एक्सपेक्टेड है। नई अपडेटेड गाइडलाइंस जो WHO ने अपनी करी है, पिछले कल अपडेट की अपनी वेबसाइट पे, उसमें ये लिखा है कि एरोसोल के जरिए ये हवा में देर तक और दूर तक मार कर सकता है। एरोसोल के लिए अब एरोसोल और ड्रॉपलेट्स को लेकर जो है एक बहस छिड़ गई है इसके बाद कि ड्रॉपलेट्स और एरोसोल में क्या फर्क है। मोटा मोटा मामला यह है कि ड्रॉपलेट थोड़ी हैवी होती हैं। ये 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा का इनका साइज होता है। जो हम एक्सपर्ट से बात करके समझ पाए हैं कि ड्रॉपलेट्स थोड़ी हैवी होती हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 6 फीट तक जा सकती हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बड़ी जरूरी है। यानी मैं जोर से बोल रहा हूं, ये मैं छींक रहा हूं, ये मैं खांस रहा हूं, या कोई जोर से बोल रहा है, कोई छींक रहा है, ये खांस रहा है, उसके मुंह से अगर को बिल्कुल महीन जो दिखते भी नहीं है, कई बार इस तरह के ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट तक जाएंगे जी। ज्यादा से ज्यादा 6 फीट तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। चाहे कितने जोर से बोल रहा, चाहे कितने जोर से छींका, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका जो साइज है वो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा रहता है और उसमें क्योंकि तरल पदार्थ भी होता है और गुरुत्वाकर्षण के नियम के चलते वो जल्दी गिर जाता है। हाँ, हैवी होता है। 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा साइज होता है तो हैवी होता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा जल्दी गिरेगा। अगर ड्रॉपलेट ज्यादा आएगी, किसी के मुंह से बोलते समय थूक ज्यादा निकलता है तो जल्दी गिरेगा, कम निकलता है तो थोड़ा सा दूर गिरेगा। ये इसका जो है मैकेनिज्म है। लेकिन एरोसोल जो है उसमें लिक्विड की मात्रा थोड़ी कम रहती है। एरोसोल में इसका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होता है और ऐसे में ये थोड़ा दूर तक जा सकता है, थोड़ा दूर तक और ज्यादा दूर तक जा सकता है। और इस स्थिति में WHO ये कहता है कि अगर कोई बंद कमरा है जहां भीड़ है वहां एरोसोल वाला मामला ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये है जी। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए हैं अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे में। और इन सवालों में एक सवाल का जवाब ये भी है कि लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो है ये ड्रॉपलेट और एरोसोल से खासतौर से ये हवा में भी फैल सकता है। जुलाई 2020 में उन्होंने कहा था कि इसके ऐसे अभी कोई सबूत नहीं आया, लेकिन पीछे कई रिसर्च आई जो आपने भी पूछा कई से जी, और कई जो है रिसर्च पेपर जो है लेआउट किए गए, उनके आधार पर जो है अब थोड़ा सा ये इन्होंने माना है कि हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों के बीच ड्रॉपलेट और एरोसोल को लेकर मतभेद है और ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि खांसते, छींकते, गाते, बोलते इसमें जो हमारे मुंह से छींट या बूंदें निकलती हैं वह ड्रॉपलेट होती हैं। यानी उनका साइज जो है 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। उनमें कोरोना वायरस होने पर भी वे अपने वजन के चलते 2 मीटर से ज्यादा दूर किसी भी हालत में नहीं जा पाते और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। यानी हवा से कोरोना नहीं फैलता। 1 माइक्रोमीटर जो है 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा होता है। समझ गए जी, 1,00,000वां हिस्सा होता है 1 माइक्रोमीटर जी। तो ये जो है इस तरह से है। लेकिन अगर साइज इससे कम है, एक्सपर्ट्स का एक समूह भी कहता है कि अगर 5 माइक्रोमीटर से कम साइज है मुंह से निकलने वाली बूंदों का या छींटों का, तो फिर वह एरोसोल कहलाता है और एरोसोल हवा में दूर तक जा सकता है। यानी ये फिर वायरस को कैरी कर जाएगा दूर तक। कितने दूर तक कैरी करेगा इसको लेकर तो अभी निश्चित तौर पे रिसर्च जारी रहेगी, लेकिन ये पहली बार है कि WHO ने माना है कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है 2 गज की दूरी बड़ी जरूरी है। एक सामान्य नियम भी यही है कि 2 गज की दूरी पे अगर आपसे को 2 मीटर दूर जो है 6 फुट की दूरी पे कोरोना संक्रमण का शिकार या कोरोना पीड़ित आदमी भी खड़ा है और उसने एक सामान्य मास्क भी लगाया है, तो आपको संक्रमण का खतरा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। और अगर रही सही कसर है उसमें कुछ, तो उसको जो है वो उस कसर को जो है वो आपका हाथ धोने का, स्वच्छता का जो मामला है वो पूरा कर देगा। तो ये है WHO की नई गाइडलाइंस है जी। उसके मुताबिक हवा से भी कोरोना फैल सकता है और ये परेशानी वाली बात है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि पंजीकरण के लिए आप जो है सख्ती सरकार कर सकती है, उसमें कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती है, शाम को देखना होगा। लेकिन इसी बीच में जो है पेट्रोल डीजल अपनी रफ्तार
बढ़ा रहा है। हमारी हमारी नजर कोरोना पे है, लेकिन पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार चौथे दिन वृद्धि के बाद से गंगानगर में पेट्रोल 102 रुपये लीटर हो गया है। अब ये शोध का विषय है कि गंगानगर में पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है, लेकिन वहाँ टैक्सेस वैक्सेस का चक्कर होगा कुछ, और इस चक्कर में जो है गंगानगर में 102 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है पेट्रोल, और इसमें पिछले कल 29 पैसे की और डीजल में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल लगातार आगे बढ़ रहा है। और पंजाब केसरी की कुछ और खबरों की हम अगर बात कर लें तो पंजाब केसरी का फ्रंट पेज बता रहा है हमें कि महाराष्ट्र, यूपी समेत 9 राज्यों से अच्छी खबर है, कोरोना के केस बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन ओवरऑल 12 राज्य ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा का पॉजिटिविटी रेट है। हरियाणा इस मामले में दूसरे नंबर पे चला गया है, वहां 33% रेट है पॉजिटिविटी का, जबकि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है और वहां पे 23% है। आप सोच सकते हैं तो आने वाले दिनों में ये कंसंट्रेशन का केंद्र हो सकते हैं हरियाणा, पंजाब, ये है जी। और एक्सपर्ट्स ने थोड़ा ये भी अपने ओपिनियन में कल परसों ओपिनियन आया था कि थर्ड वेव आएगी, और कब आएगी कब नहीं आएगी, कितनी घातक होगी, ये नहीं बताया जा सकता। तो अभी जो है एक बार फिर से उन्हीं एक्सपर्ट्स का जो है कमेंट्स आए हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में थर्ड वेव आएगी, ये तय नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूरे देश में आए, ये उन इलाकों में आ सकती है जहां पे लापरवाहियां ज्यादा होंगी। तो हिमाचल वालों, आप लापरवाह नहीं है, आप देश के सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में से एक हैं, इसलिए प्लीज ये जो आपको रिलैक्सेशन के साथ का कोविड कर्फ्यू लगाया है, इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझे और इसको वास्तव में जो है इतना सही ढंग से इंप्लीमेंट करें और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें कि आपको सख्त लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। अन्यथा 11 राज्यों में इस तरह के कोविड कर्फ्यू के बाद सख्त लॉकडाउन हो गया है। पिछले कल कर्नाटक में हो गया है, वहां 2 हफ्ते का हुआ है। हम वो सहन नहीं कर सकते। देखिए अभी धर्म संकट क्या है सरकारों का कि इकोनॉमी को भी बचाना है और बीमारी से भी लड़ना है, लेकिन इस चक्कर में जिस तरह से मौतें बढ़ रही हैं वो परेशानी का विषय है। हमारे यहाँ पिछले कल रिकॉर्ड संख्या में 57 डेथ्स हुई हैं और लाइनें लग गई हैं। कांगड़ा में 21 डेथ, सोलन में 6 डेथ, सिरमौर में 9 डेथ, हमीरपुर के लोगों की 4 डेथ, मंडी में 7 डेथ। क्या हम लोग इसको और अब क्या दिखना चाह रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जो व्यापार मंडल ये कह रहे हैं कि सरकार आदेश जारी करे कि व्यापार मंडल जो है 3 बजे अपनी दुकानें बंद कर दें। भाई आप इस मामले में नेकी में, क्योंकि अच्छा मामला है, नेकी वाला मामला है, तो नेकी और पूछ तूछ नहीं होती। आप उदाहरण सेट कर दीजिए कि सरकार तो आपको, अगर सरकार आपको बोलेगी रात के 2 बजे तक दुकानें खोलनी है तो आप खोलेंगे? आप तो बोलेंगे जी मुझे तो 10 बजे नींद आ जाती है। सरकार बोलेगी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक दुकानें खोलनी है, तो तय है कि ना तो आप सुबह 6 बजे दुकान खोलेंगे और ना ही रात के 2 बजे बंद करेंगे। आप अपने हिसाब से आएंगे। तो अभी इस पेंडेमिक के दौर में यही आपका फर्ज है कि आप स्वतः कुछ इस तरह से बैठ के फैसला कर लें, और सारे नहीं भी करते हैं तो जिसको लगता है वो कर लें, जिसको लगता है वो कर लें। अपनी दुकान के बाहर अगर आप एक लिख देंगे कि मेरी दुकान जो है इतने से इतने बजे तक की खुली रहेगी, तो आपके जो नियमित ग्राहक हैं, आपकी दुकान के जो ग्राहक हैं, वो एक दिन के बाद इस मामले को समझ जाएंगे कि ये दुकान इतने से इतनी खुलेगी, उसी दौरान आएंगे। इसलिए सरकार के आदेश, हर मामले में सरकार के आदेशों की जो है इंतजार ना करें, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम सरकार के हर आदेश को मानते भी नहीं है। और ये कल आपने देख लिया होगा कोविड कर्फ्यू के पहले दिन में। उम्मीद करता हूं कि आज जो है लोग सुधर जाएंगे। नहीं सुधरेंगे तो जाहिर है, ये ख्याल रखिएगा आप, नहीं सुधरेंगे तो हम लोगों को एक सख्त लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। उसमें फिर तमाशा मजे लेने वाली बात ना करें आप, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की परेशानी हो जाएगी। कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, उसमें फिर कुछ लोग जो हैं वो बेरोजगारी और भूख से भी मर जाएंगे। जो लोग सक्षम हैं वही इस तरह के लॉकडाउन की बात करते हैं कि जी बड़ा सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि हमने जो पैसे कमाए पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ये गरीब आदमी क्यों घूम रहा है सड़क पे। लेकिन भाई साहब आप बैठिए, गरीब को इसलिए घूमना है क्योंकि उसको रोटी कमानी है। या तो आप गरीब को रोटी दे दीजिए। आपको दिखता है कोई कि कहाँ जा रहा है भाई, कि दिहाड़ी लगाने जा रहा है, कितनी दिहाड़ी है कि जी 200 रुपये, कि यार पकड़ दो 300 रुपये तो घर चले जाओ, वो चला जाएगा जनाब। उसकी चिंता 2 वक्त की रोटी, वो चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। परोपकार उपदेश बहुतेरे, ये मुझ पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है, हम सब पे लागू होता है। वास्तव में चीजें यहीं बिगड़ती हैं जब हम उनको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। हम नियमों की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, जबकि नियम क्लियर है कि ये दुकानें खुलेंगी, ये नहीं खुलेंगी, लेकिन नियमों की व्याख्या हम अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं। मेरी तो देखो ये डेयरी प्रोडक्ट में आती है, मैंने बिस्कुट रखे हैं, डेयरी में बनते हैं जी। बेकरी में आती है, बेकरी प्रोडक्ट में आते हैं। मैंने दूध वाले बिस्कुट रखे हैं, डेयरी प्रोडक्ट है।
मेरी मेरी नज़र के चश्मों की दुकान है, मैं तो मेडिकल शॉप्स में आता हूँ जी। तो ये छोटी छोटी जो बहानेबाजियां हैं ना, ये बाद में बड़े लॉकडाउन की ओर हमको ले जाएंगी। तो ये जो है ठीक है। न्यू गाइडलाइंस में ये हो सकता है जी कि अब आपको जो है सेल्फ जनरेटेड पास ना मिले, और थोड़ी देर बाद आपको जो है शाम तक उसका एक जनरल वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको वो ओके हो, उसका इंतजार करना पड़े। जैसे पहले होता था कि जब जो आपने लिखा है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ, तो जहाँ आप हिमाचल में जा रहे हैं वेरिफिकेशन की जाएगी कि क्या वहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वहाँ का नंबर आपको मांगा जा सकता है। ये थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। और देखिए बात वही आ गई, जिन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई वो बहुत सीमित थे, और समस्या किसको होगी? बाकियों को होगी। ऐसी होगा यहां भी। अगर आप कोविड कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो समस्या किसको होगी? सबको ही हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको आसपास भी कोई लगे कि नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है तो उसको टोक दीजिए। थोड़ी सी देर के लिए आप बुरे बन जाएंगे, लेकिन आप पूरे समाज का भला कर देंगे जी। एक टोकेगा, दूसरा टोकेगा, तीसरा टोकेगा, शर्म के मारे बैठेगा, और कोई बड़ा बेशर्म होगा तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। दिन भर मुलाकात होती रहेगी। आज दूसरा दिन है कोविड कर्फ्यू का, घर पे रहें। आज कोशिश करें कि जो है बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो ना निकलें, जरूरत है तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर निकलना ही पड़े मजबूरी में, तो आप जो है मास्क लगा के रखिए। और डबल मास्किंग का भी जमाना आ गया, लेकिन डबल मास्किंग के मामले में जो है सुनी सुनाई ना देखें। डबल मास्क के लिए जो है 2 कपड़े के मास्क नहीं लगाने हैं आपने। एक छोटा सर्जिकल मास्क आता है 5 या 8 रुपए, या अब लूट खसूट में 10 रुपए का भी लिया जा रहा है। वो सर्जिकल मास्क आता है, वो अंदर लगाएं, उसके ऊपर कपड़े का घर में जो बना मास्क है वो लगाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि घर में बने कपड़े के 2 मास्क एक के ऊपर एक लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। और सर्जिकल मास्क बाहर ना लगाएं, वो अंदर ही लगाएं। वो इसमें से एयर का फ्लो आपका रुकेगा नहीं। और अगर आपने N95 मास्क लगाया है तो आपको डबल मास्किंग की जरूरत नहीं है। डबल मास्किंग अगर प्रॉपरली आपने कर भी ली है, सर्जिकल मास्क उसके ऊपर कपड़े वाला मास्क, उसके बाद भी ये देखें कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो उसको आप निकाल के सिंगल मास्किंग पे रहे हैं। और सिंगल मास्किंग के साथ अगर आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डबल मास्किंग की जरूरत नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और नहीं, अभी नहीं आ सकते जी। अगर आप 4 दिन में नहीं समझे कि अदर डिस्ट्रिक्ट से घर नहीं आ सकते तो कुछ नहीं करा सकते जी, और कुछ नहीं कर सकते जी। अदर डिस्ट्रिक्ट से घर आ सकते हैं तो फिर तो समझ से फिर काहे की मूवमेंट तो बंद नहीं हुई जी। असली मकसद तो मूवमेंट बंद करना है। चाहे आप अपने घर से बाजार जा रहे हैं, चाहे आप जहां काम करते हैं वहां से अपने गांव जा रहे हैं, बात तो ये जो जहां है वहीं 10 दिन के लिए रहे और नियमों का पालन करके रहे। थोड़ी सी तंगी भी सह ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तंगी सहने की नौबत नहीं आएगी। अन्यथा बाद में जो अभी पूछ रहे हैं कि क्या अपने घर जा सकते हैं, वो पूछेंगे अपने घर से बाहर कब निकल सकते हैं, ऐसी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हम वैसी स्थितियां चाहते हैं, ये हमको डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच। सरकार का कुछ नहीं चाहता, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार जो है सख्त कर्फ्यू लगा देगी। सरकार के पास क्या चाह रहा है जब आप नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हाँ, विनीत जी आ रहा है, आपके पास आ रहा है जी, आप ही के पास आ रहा है। पूछ रहा था विनीत जी का एड्रेस दे दो, मैं प्रकाश जी ने मना कर दिया रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।